2014 में हम विश्व में 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। इतनी बड़ी छलांग भारतीय अर्थतंत्र ने कोई 9 साल में कभी नहीं की, बहुत बड़ी छलांग। हमें ज्ञात रहना चाहिए कि 11वें नंबर पर हम 10 साल रहे। इस स्टैग्नेंसी को तोड़कर 9 साल के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर खड़े हैं और आज विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 27 में हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। 23-24 का ग्रोथ रेट, 6.1% जीडीपी ग्रोथ रेट। मेरा अनुमान है कि ग्रोथ रेट हम अचीव कर ही लेंगे और अगर ये अचीव करते हैं तो G20 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला कंट्री भारत बनेगा। 14 सेक्टर में PLI स्कीम ने मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार, आज पूरे विश्व के लिए उत्पादन के लिए भारत ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। विश्व की सारी कंपनियां जो कोई भी देश छोड़कर कहीं जाना चाहती हो तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी भारत है। वो हम सब के लिए बहुत सारे मौकों का निर्माण करती है। मित्रों, बहुत सारा बदलाव भारत ने ये 9 साल के अंदर देखा है। मैं कुछ चीज जरूर कंपैरेटिवली बताना चाहूंगा जिससे हम सबके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है इसके प्रति हमारा ध्यान जाए। जीडीपी 2004 से 14 का जो एक कालखंड था वो पूरे देश को झंझोड़ने वाला था। राजनीतिक अस्थिरता का 30 साल का दौर का एक अंतिम समय, ये 10 साल, ये 9 साल राजनीतिक स्थिरता के नीति निर्धारण के। 10 साल में कहा जाता था इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। हमने ढेर सारी नीतियों का निर्माण 10 साल के अंदर किया और इसी का परिणाम है कि हमारा जीडीपी 2.03 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है, जो लगभग 2 गुना है। प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपया था, 68,000 था 2013-14 का मैं आंकड़ा कह रहा हूं, और प्रति व्यक्ति आय 22-23 में 1,80,000 करने में हम सफल। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 का, जो अर्थतंत्र का एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसके आधार पर ही अर्थतंत्र के भविष्य का आकलन होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 में 3.9 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ था और 2023 में हमने 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम। हम सब जानते हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। जब तक टीम इंडिया का कंसेप्ट न हो, इस देश का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। कोई भी देश का एक हिस्सा अविकसित हो और एक हिस्सा बहुत ज्यादा विकास कर जाए तो देश का कभी भला नहीं होता है। तो टीम इंडिया के कंसेप्ट को मोदी जी ने बढ़ाया और भारत सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित राशि, जो 2004 से 14 के बीच में 30 लाख करोड़, एक दशक में 30 लाख करोड़, और 2014 से अब तक 9 साल में 30 लाख करोड़ की कंपैरिजन में 100 लाख करोड़ रुपया राज्यों को देने का काम केंद्र सरकार। इससे राज्यों के बजट भी काफी समृद्ध हुए। टैक्स डिवैल्यूएशन का सवाल है क्योंकि टैक्स की रिकवरी बढ़ी है। पहले 19 लाख करोड़ था, 4 से 14 की बात कर रहा हूं। अब 14 से अब तक 9 वर्ष के अंदर
19 लाख करोड़ से बढ़कर 70 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ तक पहुंचाने का